गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम आपके साथ विद्याविहार स्कूल की आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यूट्यूब चैनल विद्याविहार हाई स्कूल ग्वालियर के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। और आज हम साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम मैंने मेंशन किया है मटेरियल्स, मेटल और नॉन मेटल्स, ठीक है। आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं पूरे चैप्टर की एंड हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, फाइबर तक। अब मटेरियल्स हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो है मटेरियल्स, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के मटेरियल्स हमने देखे हुए हैं। ये हमारे पास जो है अभी सामने बोर्ड है, ये प्लाईवुड का या वुड का बना हुआ है, तो ये भी एक मटेरियल है। मेरे पास ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये भी एक मटेरियल है। ये बुक्स है, ये कागज़ से बनी हुई है, तो ये भी पेपर का एक मटेरियल है, ठीक है। क्लॉथ, ये भी सब मटेरियल्स हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनको दो कैटेगराइज्ड में बांटा गया है। तो सबसे पहले कुछ मैं एक जनरल बात है जो बता दूं कि इन दोनों का प्रयोग हम डेली लाइफ में करते हैं। तो मैं पहले मेटल के बारे में थोड़ा बात करूंगा। मेटल क्या होती हैं, वैसे अगर हम नहीं जानते, बिल्कुल हम जीरो हैं कि मेटल के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं बता दूं मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं। कैसी होती हैं? जो मेटल्स हैं कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, ठीक है। लस्टर्स होती हैं, ठीक है, और गुड कंडक्टर होती हैं। इतने सारे गुण इनके होते हैं। और जैसे मेटल्स का एग्जांपल लें तो आयरन, स्टील, ईटीसी, ये चीज़ें हमने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये मेटल्स के एग्जांपल। इसी प्रकार नॉन मेटल जो होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? वो जनरली हार्ड नहीं होती, तीनों कंडीशन में पाई जाती है ना। नॉट जनरली हार्ड, उसमें कोई भी लस्टरनेस का कोई भी क्वालिटी नहीं पाई जाती, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी गुड है। इसमें प्लास्टिक है इसमें, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें शो ऑफ की गई हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो यही है, ये जनरली हार्ड होती है, जनरली हार्ड नहीं होती, तीनों कंडीशन में पाई जाती हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस में भी। और ये लस्टर यानी चमकदार होती हैं, चमकदार नहीं होती। ये मेलाबिलिटी करती हैं, ये मेलाबिलिटी नहीं करती। मतलब इनको ठोक कर, पीट कर, गर्म कर कर चपटा लंबा किया जा सकता, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता, ये टूट जाएंगी। डक्टिलिटी, ठीक है ना, इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती, इसको पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती। ये दो चार प्रकार से इसमें डिफरेंसेस थे। इसके बाद इसमें केमिकल डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि केमिकल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है। तो भाई मेटल जब केमिकल के साथ रिएक्शन करती है तो मेटालॉइड बनाती है। जैसे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन करेगी ना, तो यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखा होगा आपने, जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर जंग लग जाती है, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जंग लगने से क्या होता है, जो हमारी आयरन की या अदर मेटल की जो थिंग है वो धीरे 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 ख़राब हो जाती है पूरी तरह। इसलिए हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर ऑयल पेंट्स करते हैं, दूसरे मेटल्स की उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मेटल्स की क्वालिटीज़ हैं। इस प्रकार से इसके कुछ यूजेस बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे मेटल्स के अगर यूजेस पूछे जाते हैं तो आप जनरल सी बात है, आप बड़े आराम से बता देंगे। अपन बहुत सी चीज़ें हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मेटल से बनी बनी चीज़ें आपके घर में क्या क्या हैं उनको देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक हम देखते हैं, यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरीज। देखो, मशीन्स बनाने में मेटल का यूज़ ऑटोमोबाइल्स के
यूज इसमें एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन हमारे यहाँ, और वाटर बॉयलर ETC, ये सभी जो हैं मेटल के बने होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल के रूप में ही हम गिनते हैं उसको, एयर है लेकिन वो नॉन मेटल के रूप में हम गिनते हैं। तो हमारी लाइफ के ज़िंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसे फर्टिलाइज़र में मिक्स करके मिलाया जाता है जिससे वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काम करती हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशंस, इसमें भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, फटाके बनाने में भी नॉन मेटल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी हर वीडियो में आपने देखा हुआ है अभी तक कि हम यहाँ पर टोटली सारे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक से लेके सारी एक्सरसाइज में जो जो चीज़ होती है सब आपको ओरली समझाते हैं। उसके बाद PDF के थ्रू आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती है आपके स्कूल के द्वारा। सो आप सभी अपना कोर्स कंप्लीट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज में जो है टिक द राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से हम किसकी पतली से पतली चादर बना सकते हैं? चादर होती है ना लोहे की, टीन्स की, फ्लैट। तो कैसे बना सकते हैं? जिंक से बना सकते हैं क्या? फास्फोरस से बना सकते हैं? सल्फर से? ऑक्सीजन से? और नॉर्मल सी बात है, इसमें से काफ़ी सारी नॉन मेटल के इनने नाम लिखा दिए हैं। तो जिंक अकेला जो है इसमें मेटल बचा हुआ है, तो इसका आंसर है सही ए, जिंक। इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है, हेयर जिंक इज़ अ मेटल विथ मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यहाँ पर जिंक एक मेटल है जिसमें तन्यता का और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब ये ताना भी जा सकता है और उस पर अपन चोट भी कर सकते हैं। वेयरर्स इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल विच लेक मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इनके पास मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी की जो क्वालिटी है जो मेटल्स में पाई जाती है वो इन दोनों में नहीं पाई जाती, इसलिए ये उसको अच्छी तरह से सीड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, पहला। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, यस, हाँ, अधिकांशतः, ज़्यादातर मेटल डक्टाइल होती है, बिल्कुल सही, सी वाला सही है। और डी वाला है सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, तो ये भी फॉल्स है। तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी इन्हें दिया हुआ है साथ में। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी वेयर आर सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इन द थिन वायर्स। डक्टिलिटी वो पावर होती है, वो क्वालिटी होती है मेटल्स की जिसके द्वारा इसे पतले तारों में बनाया जा सकता है, इसलिए ये मेटल्स के पास होती है। सो इसका सी वाला सही है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 4 फिल इन द ब्लैंक्स से बेटा करते हैं हम। फास्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु है। सेकेंड है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो मैंने लिखाया था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं, तो इसमें गुड कंडक्टर ऑफ और दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में इलेक्ट्रिसिटी आएगा। थर्ड है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से कम क्या ज़्यादा? तो मोर होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा क्रियाशील होता है। डी है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है मार्क ट्री
फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सबसे पहले इनमें ट्रू फॉल्स बताना है, सीधे से बात अपन करें तो पहला, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। क्या जनरली नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन कर लेती हैं? नहीं करती, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद बी है, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। इसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सी, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देता है? नहीं, जिंक कॉपर को करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या कोल से यानी कोयले से तार बनाए जा सकते हैं? तो ये तो फॉल्स है, दुनिया बता देगी इसे, तो हर बच्चा बता सकता है। फिफ्थ, इन जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस करने हैं। सबसे पहले इसमें अपेयरनेस मतलब दिखती कैसी है। तो मेटल्स मैंने बताया था आपको, ये लस्टर का जो क्वालिटी है पाई जाती है, लस्टर्स, एंड इनमें लस्टर्स की क्वालिटी नहीं पाई जाती, ये डल होती है, ठीक है। हार्डनेस, तो ये जनरली हार्ड होती हैं, लिखा है मैंने, ये सॉफ्ट होती है। मेलाबिलिटी, इसमें मेलाबिलिटी की क्वालिटी पाई जाती है, हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलाबिलिटी एंड डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलाबिलिटी। डक्टिलिटी, इसमें डक्टिलिटी की पावर पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। हीट कंडीशन क्या होता है? कंडक्शन, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी से इलेक्ट्रिसिटी का भी, ये गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। तो ऐसे प्रकार से आप इन दोनों के डिफरेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम। सो ये डिफरेंसेस हो गए एक तरीके से। एंड गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, इनका रीजन बताना है। पहला, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू वार्प फूड आइटम। आप स्कूल में पहले आप बिफोर 1.5 ईयर आप स्कूल जाते थे अपने, तो सिल्वर फॉइल में हम लोग कभी पराठे वगैरह अपन लेके आते थे ना, तो उसमें क्यों रैप करा जाता है? तो उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम इज मेलाबल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है, इससे हम पतली से पतली शीट बना सकते हैं, वो मेटल की होती है। एंड एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू ब्रैप फूड आइटम, और वो उसके लिए फूड रखने के लिए भी बिल्कुल सेफ़ रहती है, इसलिए उससे पतली पतली सी उसकी सीट्स निकाल ली जाती है एल्यूमिनियम से, और उसका उपयोग हम खाना को पैक करने में यूज़ करते हैं। एमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो इसका बी वाले का रीजन है, एमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी रॉड को गर्म कर रहे होते हैं तो वो एक मेटेलिक सब्सटेंस बनाती है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर लेती है, मेटल्स। सी है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वो इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, किससे? कॉपर से। और सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो स्टेबल रहता है, जिसमें कम ताकत होती है वो आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार जिंक स्टेबल रहेगा, वो उसको डिस्प्लेस कॉपर नहीं कर पाएगा। डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। मैंने कहा था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। एंड रेपिडली रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये खाली कमरे में भी रख दो तो भी इसमें आग लग जाएगी, बाहर खुले में छोड़ दो तो भी ये रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए इसको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर अ लेमन पिकल्स इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। हाँ, लेमन पिकल मतलब अचार, नींबू का जो अचार है उसे हम बर्तन में रखें तो क्या होगा? क्या उसे हम रख सकते हैं स्टील के या एल्यूमिनियम के बर्तन में? हाँ। पिकल्स कंसिस्ट एसिड्स,
अचार में एसिड्स होते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं, एंड विच रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल्स, और मेटल्स का होता है एल्यूमिनियम, तो उससे रिएक्ट करके अचार को ख़राब कर देगी, इसलिए पिकल्स इज नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। देखा होगा, इसके लिए हमारे पास बढ़नी होती हैं या कांच का कोई जार होता है, हम अचार को उसमें रखते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं, कभी भी सिल्वर के या हाँ एल्यूमिनियम के बर्तनों में इसको नहीं रखा जाता। अब आता है मैच द सब्सटेंस गिवन कॉलम ए टू बी। मैचिंग है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले है गोल्ड। तो गोल्ड का उपयोग काय में होता है, सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, ज्वेलरी बनता है। एंड आयरन का उपयोग हम बड़ी बड़ी मशीनों बनाने में काम कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, अभी हम पढ़ के आए, रैपिंग फूड के लिए हम सीड्स बना सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं। कार्बन एक फ्यूल है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, कॉपर के हम वायर लेके आते हैं, ये कि कॉपर का तार देना, घर पे हमें लाइट जलानी है। एंड मरकरी हमने देखा है थर्मोमीटर्स में भरी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे वो हमने आपको सभी समझा दिए हैं। 9, 10, 11 ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो जब भी इसको या तो हम पूरी एक्टिविटी के साथ कभी बोर्ड पर कराएंगे, प्रैक्टिकल्स को अलग से कराया जाता है। जैसे ही हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो प्रैक्टिकल हम अलग से कराते हैं। हमारे स्कूल में सभी इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन जो हैं, वो आपको इन फ्यूचर जब सब नॉर्मल होगा तो स्कूल में प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम मटेरियल्स मेटल और नॉन मेटल था कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब